तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। इनफैक्ट सिर्फ आज के दिन ही नहीं, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर भी वारी एनर्जीज आपको फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इस गिरावट के रीज़न क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम छोड़ दें और उससे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर वारी एनर्जीज में 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिला था। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो यूएस था। यूएस से कंपनी की सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिला था 540 मेगावाट का। अब ये सोलर मॉड्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट थी जो कि बोल सकते हैं अमेरिकन डेवलपर से मिला था, जो कि सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में डील करती है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखो, इस न्यूज़ की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि वारी एनर्जीज के बिजनेस को फ़ायदा ही होगा और इस वजह से कंपनी में परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट कंपनी में इसलिए देखने को मिला क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अल्टीमेटली मार्केट का सेंटिमेंट्स देखें तो वही हमें वीक देखने को मिली थी। कल के दिन की बात करें तो कल का दिन भी मार्केट सेंटिमेंट्स हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं था। अगर एफआईएस और डीआईएस के बोल सकते हैं नंबर्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे एफआईएस ने 1970 करोड़ की बिकवाली की थी और उससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर भी एफआईएस की बिकवाली ही हमें देखने को मिली थी। और इन 2 ट्रेडिंग सेशन में जो डीआईएस ने खरीदारी की है उसमें भी उनका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हम नहीं बोल सकते हैं। तो ओवरऑल जब मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब रहता है तो उस केस में उन कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग अक्सर हमें देखने को मिल जाती है जो कंपनीज़ पिछले कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी थी। अब इसमें वारी एनर्जीज का नाम आपको दिख जाएगा क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने तो अच्छी तेज़ी दिखाई थी, तो इस वजह से सेंटिमेंट्स खराब होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में देखने को मिला है, ना ही कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। कभी कभी न्यूज़ के बेसिस पे गिरावट होती है और कभी कभी जनरली प्रॉफिट बुकिंग होता है, और वही चीज़ आप बोल सकते हैं वारी एनर्जीज में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में विटनेस किए हैं। तो इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। बाकी इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना कि मार्केट में एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का आईपीओ, जिसके लिस्टिंग आज के दिन हमें देखने को मिला था। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो वो हम अच्छा भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं डिसेंट है। ऐसा क्यों, इसके रीज़न भी मैं आपको समझा दूंगा। बट सबसे पहले लिस्टिंग प्रीमियम्स की बात करें तो वो हमें 13% की देखने को मिली, फिर नंबर 14-15% तक भी गया। बट अगर मैं स्टार्टिंग गेंस की बात करें तो वो हमें 13% तक ही देखने को मिला था। अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आफ्टर लिस्टिंग एनबीएफसी सेक्टर की 8 मोस्ट वैल्यूबल कंपनी बन चुकी है। तो ठीक है, अच्छी लिस्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं और डिसेंट लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। इसके रीजंस भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग डिसेंट इस बेसिस पे बोल सकते हैं क्योंकि कोविड के बाद हमें काफ़ी सारी कंपनीज़ के आईपीओ आते हुए देखने को मिले, जिसमें कुछ कंपनी के आईपीओ के गेंस हमें तो 100% से ऊपर के देखने को मिले थे। तो उसके कंपैरिजन में 13% का नंबर तो काफ़ी छोटा है, तो इस हिसाब से हम डिसेंट बोलेंगे। बट अगर हम कंडीशंस को देखें तो ये लिस्टिंग काफ़ी कमाल का है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके रीजंस भी आप समझ लो। अब देखो, पोस्ट कोविड की बात करें तो बहुत सारे आईपीओ तो हमें देखने को मिले, बट 10,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ सिर्फ हमें 4 देखने को मिला, ये 5वां है।
और वो जो 4 IPO था उसमें से 3 IPO आपको डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए देखने को मिले और एक IPO में सिर्फ आपको गेंस देखने को मिले। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो STP फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस तो अच्छा हम बोलेंगे, और वो जो एक आपको गेन देखने को मिला था उसको कंपैरिजन करें अगर STP फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो फिर STP फाइनेंशियल सर्विसेज का जो परफॉर्मेंस है आफ्टर कोविड, जितने भी IPO आए 10,000 करोड़ के ऊपर का, उन सब के कंपैरिजन में सबसे बेटर है। अब इस चीज़ को और भी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो अभी हाल ही में नवंबर में हमें स्विगी का IPO आता हुआ देखने को मिला था, और स्विगी के IPO में जो हमें प्रीमियम देखने को मिले वो रफली 8% के आसपास का देखने को मिला था। इसके IPO का साइज़ भी हमें 10,000 करोड़ से ऊपर का देखने को मिला था। रफली नंबर देखोगे तो उतना ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें उसके बाद, तो LIC का IPO देखने को मिला, जो कि बोल सकते हैं इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO में से एक है। ये सेकेंड बिगेस्ट आपको देखने को मिलेगा ये, और इसका IPO हमें 21,000 करोड़ का देखने को मिला था। और इसकी अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो इसमें भी आपको डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली थी 9% का। और उसके बाद हमें पेटीएम का भी IPO का नाम देखने को मिलता है, जिसमें भी आपको 9% का डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिला था। और अभी हाल ही में Hyundai मोटर्स इंडिया का भी हमें आपको IPO आता हुआ देखने को मिला था, जिसमें भी 1.32% का डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिला। तो बोल सकते हैं जितने भी बड़े बड़े IPO आए थे उनमें से मेजर IPO आपको डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए देखने को मिले, सिर्फ एक आपको ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, और वो था स्विगी। और उसके हिसाब से देखें तो STP फाइनेंशियल सर्विसेज बेटर परफॉर्म किए, क्योंकि इसमें 9% की प्रीमियम दिखे थी और इसमें 13% के आसपास की दिखे। कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि IPO का परफॉर्मेंस अच्छा भी आप बोल सकते हैं अगर अलग पैरामीटर से देखें, और बाकी अलग पैरामीटर से देखोगे तो ख़राब भी बोल सकते हो, ये कहने का मतलब है। बट दोस्तों कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है, अच्छे प्रीमियम्स जब हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद एक चीज़ कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो है वैल्यूएशन। क्योंकि लिस्टिंग अच्छा होता है तो इसका मतलब है वैल्यूएशन ज़्यादा मिला है, और ज़्यादा अगर वैल्यूएशन मिला है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कंपनी के आने वाले अर्निंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस कंपनी के Q1 के जो रिज़ल्ट होंगे, Q2 के जो रिज़ल्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। क्योंकि हमने एक चीज़ तो देखा था कि बजाज फाइनेंस छोला के हिसाब से STP फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन था वो हमें कम देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम है बजाज और छोला के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ है इस कंपनी को ज़्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास खोने के लिए ज़्यादा नहीं है अगर हम बजाज और छोला के हिसाब से कंपैरिजन करें, बट पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस वजह से जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगले 6 महीनों में। तो इस वजह से कंपनी के जो रिजल्ट होंगे Q1 या Q2 के, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। और ये सारी चीज़ों को आप रिसर्च की तरह ही देखना, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में देखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो गवर्नमेंट दोस्तों 52 डायरेक्ट मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट्स को फास्ट ट्रैक करने का प्लान कर रही है, या फिर बोल सकते हैं उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अब इस वजह से HAL जैसी कंपनीज़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL जैसी कंपनीज़ फोकस में रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सैटेलाइट्स की बात हो रही है इससे इन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट्स आपको यहाँ पर मेंशन तो देखने को मिलती हैं, बट उसमें से 21 सैटेलाइट्स ही गवर्नमेंट लॉन्च करते हुए दिखेगी, और बाकी का जो 31 है नंबर वो प्राइवेट इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं वो हैंडल करते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंडिया विल बी डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग दिस नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स विथ इसरो एंड DRDO प्रोड्यूसिंग एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट 21, और बाकी का जो नंबर है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के प्लेयर हैंडल करते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिला, इससे HAL को कितना फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर इंक्रेड इक्विटीज़ अपने रिसर्च मेंशन किए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो अगर हम पर लॉन्च की बात करें तो 40 से 80 करोड़ के आसपास का हमें नंबर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर HAL मान लो 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पर ईयर अचीव कर लेती है तो एवरी सैटेलाइट्स 60 से 80 करोड़ ये इसको मतलब रेवेन्यू दे सकती है। इसका मतलब ये है कि पर ईयर 600 से 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो जनरेट कर सकती है। और इसमें एक और नंबर ऐड किया गया है जो कि 511 करोड़ का वन टाइम फ़ी है, वो भी बोल सकते हैं आप।
तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे कंपनी को जो टोटल रेवेन्यू मिल सकता है पर ईयर वो 600 से 800 करोड़ है, बट पहला साल जो है वो हमें करीब 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू दिख सकता है और उसके बाद जो है वो रेवेन्यू कम दिखेगा क्योंकि वन टाइम जो फ़ी है वो कम हो जाएगा इस वजह से, या फिर हट जाएगा ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रह सकती है। अब देखो दोस्तों HUL की बात करें तो इसके ऑर्डर बुक तो काफ़ी झकास है बट एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस वजह से कंपनी जिस पेस पे अपनी प्रॉफिट को ग्रो कर सकती थी उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रही है और उसको कंपनी को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, कैपेक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिलहाल कंपनी हर साल 3000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर भी रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसको लेकर भी कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल ही जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों नेस्ले इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 26 जून को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में बोनस का प्रपोजल रखा जाना था और बोनस का प्रपोजल कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।